वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ है बहार बेगम। और जब हम इनके बच्चों की बात करते हैं तो वैसे तो हम जानते हैं कि इनके 2 बेटे हैं, मगर एक तीसरा बेटा भी आपका जिनका आपके साथ ऐसा रिलेशनशिप हो गया था कि दुनिया ये समझना शुरू हो गई थी इन रियलिटी कि आपके दो नहीं बल्कि जो सुल्तान राही साहब हैं वो भी आप ही के बेटे हैं। तो बहार आपा, हम लोगों ने इतनी बातें सुनी हैं सुल्तान राही मरहूम के हवाले से कि इतने अच्छे इंसान थे और आपका तो उनसे बहुत ही करीबी ताल्लुक था, बेटे का भी और एक मतलब कुलीग का और एक बहुत अहम। मुझे हमें ज़रा बताएं कि उनके साथ जो वक्त गुजरा वो क्या यादें हैं आपके पास हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत छोटी सी बात इसका जवाब दूंगी कि वो गया तो मैं भी चली गई। मैंने काम छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि मैं कूप अप नहीं कर सकी किसी और के साथ। सही। उसकी मेरी मेंटल इक्वेशन इतनी ज़्यादा बन गई हुई थी कि वो मुझे बकायदा पूछा बड्डियो 7वें सुरते छड़ने हैं कि 8वें थे, ताकि मैं आगे से पकड़ूं वहाँ से। ऐसी ये अंडरस्टैंडिंग थी हम लोगों की। और कई दफ़ा तो ऐसे होता था कि पूरे सीन का एक ही शॉट बन जाता था रिहर्सलें करते करते, जबकि डायरेक्टर ने वो नहीं बनाया होता। क्या बात है। और उसको फिर ट्रॉली भी लगानी पड़ती थी, कभी कुछ डिफरेंट मूवमेंट्स बना, पता चलता था एक शॉट में सारा सीन कर दिया। वो भी इमोशनल हो जाता था, मैं भी, क्योंकि रिहर्सल्स। आज जो वक्त है और कल का जो हमारा निकल नहीं कहना चाहिए, परसों अब कहना चाहिए, कल नेड़े नेड़े हम लोगों को जो ट्रेनिंग मिली हुई है ना, वो ये थी कि रिहर्सल जितनी ज़्यादा हो सकती है वो करो, और जब टेक करोगे आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये टेक है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसे ही होते होते हम लोग उस पोजीशन पे आ गए थे कि वाकई पता नहीं चलता था कि हम लोग काम कर रहे हैं कि रियलिटी में। तो राही मरहूम के बच्चे एक दफ़ा सेट पे आए, मेरे भी अक्सर बच्चे सेट पे ही आके मिल लेते थे, हम लोग घर तो जाते ही नहीं थे। तो वो बैठे इसी तरह गोद में उसके बैठे, मैं ऐसे ही बैठी हुई थी। कहते हुए आंटी को सलाम किया? तो नहीं उनका बेटा तारिक उसका नाम, सही, और बाबर बड़ा। नहीं, क्यों, चलो आंटी को सलाम करो। तो हम नहीं करेंगे। बकायदा नाराज हो गए। अच्छा। उसने कहा क्यों भाई? और मैं देख रही हूँ उनकी शक्ल कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बड़े आराम से वो कहते हैं डैडी आपको कोई जरूरत नहीं किसी की कि आंख उठा के देखे, और ये आंटी आपको थप्पड़ मारती है, वी डोंट लाइक हर। छोटे छोटे थे। बिल्कुल सही। मेरी इतनी जोर से हंसी निकली, फिर मैं उठ के जाके मिली विली। तो मेरा तो खैर उनके साथ बिल्कुल वैसा हो गया था कि फैमिली में मेरे भी छोटे बच्चे थे, उसके भी बच्चे माशाल्लाह छोटे थे। एज ए पर्सन देखिए वो अजीब शख्सियत थी कि माशाल्लाह जितना वो दुनिया का वो करता था, दीन भी उसके अंदर उतना था। और लास्ट उसने कुरान पाक की तलावत रिकॉर्ड करवा रहे थे शालीमार में, जब उनका ये हुआ है हादसा। तो वो इतना ध्यान रखते थे जो लोअर स्टाफ है। एक दफ़ा आई रिमेंबर बारी स्टूडियो में इलेक्ट्रिशियन सारे इकट्ठे होकर उसको कहते हैं क्या साहब जी आप चले जाते हैं गर्मियों में अमेरिका चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, तो हमें 2-2.5 महीने जो हैं या 1 महीना हाथ पे हाथ रख के बैठते हैं, तो हमें काम नहीं होता, ये नहीं होता। तो इस तरह की बातें बहुत सी। कहते अच्छा यार अब नहीं जाऊंगा, नहीं काम रोकूंगा 1 महीना। एंड ही यूज्ड टू वर्क। ओह माय गॉड। खाना वो पान बहुत खाते थे ना, तो वो सालन नहीं खा सकते थे। सही। बहुत कम। तो अक्सर औकात तनूर से 2 रोटियां आती थी, चाय का एक गिलास, वो चाय वो इलेक्ट्रिशियंस ही मंगाते थे उसके लिए। ठीक है। और वहाँ उनके साथ बैठ के वो खाते थे। क्या बात है। वो इस टाइप का बंदा था। क्या बात है। मस्जिद उसने अपने घर में बनाई थी छोटी सी, जिस घर में वो रहते थे। वो घर वालों को इजाज़त नहीं थी कि इसकी सफाई वो करनी, वो खुद करते थे। क्या बात है, क्या बात। अल्लाह ने एवं नहीं, बेचारा खूबसूरत तो मेरे जैसा ही था, लेकिन क्या मतलब है कि भी जैसी माँ होगी वैसे बेटा होगा ना। आप बहुत खूबसूरत हैं और वो एक बहुत खूबसूरत इंसान थे। आप सोचें, वो कहते थे कि मैं 60 साल का हो गया हूँ और अभी तक ये। तो मैंने कहा यही बात है कि अल्लाह पाक ने आपको वो चीज़ दी हुई है कि आपके हुस्न की तरफ कोई नहीं देखता, इतना चौड़ा आपका नाक है, पान खा खा के दांत काले किए हुए। अच्छा, तो ये आप कह देती थी और वो सुन लेते थे? ऑफ कोर्स। अच्छा,
मतलब यू हैड दैट क्लोजनेस ना? Yes. बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि वो बड़ा खुश होता था ये बातें सुन के। सही। वो फिर कहते होंगे देखो फिर भी अल्लाह ने मुझे हाँ, कितना नवाजा हुआ है। मैंने जिस साल उसका इंतकाल हुआ है, मैंने उससे राज़ी कर लिया था कि थोड़ा फेस लिफ्टिंग लिफ्ट करवा करवा। लो, और ये नाक थोड़ा सा, कहते नाक नहीं कराऊंगा इस नाक नहीं में कटवानी। नहीं, कहते पता नहीं ये नाक की वजह से मुझे सब कुछ है। और आई एग्री विद हिम, You see? यू नेवर नो, कहते ये मेरा गुड लक है। बिल्कुल सही। लेकिन उसी साल बेचारे का वो हो गया। लेकिन मैं आज भी, इतने साल गुजर गए हैं, आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं लगता कि किसी अजनबी ने उसको मारा है। अगर उन लोगों को ये पता होता ना ये राही है तो उसके पाँव में बैठ जाते, सही क्योंकि बात। वो इतना बड़ा अवामी अदाकार मैंने था। बिल्कुल बिल्कुल मुझे हम लोगों ने जब ये वाक़या ये सानिया हुआ तो उस वक्त वाकई कहते थे, और इतनी उनकी तारीफ हमेशा लिखी भी देखी, पढ़ी और लोगों से भी सुनी कि, तो आपको लगता है कि किसी बहुत करीबी ने, वेल मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, र्यूमर्स तो अजीब अजीब किस्म मगर के किसी थे। को क्या फ़ायदा हो सकता है? नहीं, जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनके डेफिनेटली कोई कोई ना मफाद कोई में कुछ ना मुफादात कुछ तो होता है। बिल्कुल होते हैं। तो राही ऐसा बंदा नहीं था सही। जो उसके लिए प्लानिंग कर दी गई या कुछ है। लेकिन उसके साथ साथ अब मुझे फील होता है कि अल्लाह पाक ने उस पर इतनी रहमत की हुई थी कि उसको बुला लिया, क्योंकि ये वो आज इस इंडस्ट्री को इस तरह नहीं देख सकता। क्या बात, बिल्कुल सही। और यू नेवर नो, उनके जाने की वजह से ये सब कुछ। वो कहता था, अच्छा, हमें पता है, वो बार बार कहता था जावांगा सब कुछ ले जावांगा, ओए होए होए, और वही हुआ, ले ओए गया होए। सब कुछ साथ। ऐसे। अच्छा, आपने एक बहुत बड़ा जुमला बोला अभी कि मैं उनके बारे में बस ये कहूँगी कि वो गया तो मैं भी ख़त्म हो गई। हाँ। ठीक है, ये तो एक आपका रिश्ता ऐसा था जो शो बिज़नेस के हवाले से, और एक ऐसा ताल्लुक़, मगर आपकी ज़िंदगी में पर्सनल ज़िंदगी के अंदर भी कुछ ऐसी लोग होते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं कि जिनसे जुदा होने का तसव्वुर भी नहीं हम कर सकते। कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी के अंदर कि जिनके बगैर आप के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल है या तसव्वुर भी करना मुश्किल है? देखिए, एक बेटी के लिए माँ से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। बेशक। इसलिए कि दुनिया में आपको सब रिश्ते मिल जाते हैं, माँ नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे ही। और जब आप खुद माँ बन जाती हैं ना, उस रिश्ते की अहमियत और ज़्यादा हो जाती ऐसे है। ही। तो अल्लाह ज़िंदगी दे मेरी वालिदा को, हयात हैं माशाल्लाह, काफ़ी नेचुरली, मैं अगर इतनी बड़ी हूँ तो वो काफ़ी, हालांकि परवरिश मेरी नानी ने की है। बिल्कुल। आई वॉज वेरी क्लोज टू हर। हाँ। बिल्कुल सही। लेकिन वालिदा तो वालिदा है ना। तो अब भी मैं, वो कराची रहती हैं, मैं दूसरे तीसरे महीने ज़रूर जाती हूँ उनके पास, 2 दिन रहूँ, 10 दिन रहूँ, मुझे अच्छा लगता है। और वो जो खला मुझे है वो मैं वहाँ जाके पूर करती हूँ, और फिर उनसे पूछती हूँ कि अम्मी, मैं बच्चे ठीक पाल लिए हैं मैंने। सही। अच्छा, ये सवाल आप अपनी माँ से पूछती हैं? बिल्कुल करती हूँ। मैं कहती हूँ आपकी जो सारी, आप लोगों ने हमें जो दी हैं चीज़ें, मेरे बच्चों में वो दिखती हैं। तो क्या हालांकि आई डोंट हैव अ डॉटर। सही, बिल्कुल। तो वो कहती हैं कि उनमें ये बात है, तो आज वो अपने अपने पैरों पे खड़े हैं। क्या बात है, बिल्कुल see? सही। तो मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स का, स्पेशली माँ का, हाथ बहुत होता है परवरिश में, और यही वाहिद रिश्ता है जिसको आप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो दूर आपसे हो जाए। जुदा, और लम्हे उनको, लेकिन this इट्स is ऑल the इन द game। गेम, हाँ, आना है और जाना है। बिल्कुल सही। तो वो उस वक्त से अब डर आता रहता है कि अल्लाह ना सोच। करे कोई ऐसी रिपोर्ट आ जाए, अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात आ जाए। सही। क्योंकि जब इस एज में बंदा पहुंचता है, बल्कि मैं तो समझती हूँ 50-55 पे जब बंदा हो जाता है ना, एवरेज फिर तैयारी पकड़ लेता है। बिल्कुल, ज़हन में हर उसके वक्त ऊपर तो रहता है। बोनस है ना जिंदगी। हाँ। तो लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि अल्लाह पाक ने जो आपको बोनस की ज़िंदगी दी है, जैसे हमें अब बोनस की मिली है, इसको बहुत संभाल के गुजारना चाहिए, ये उसकी अमानत है। सही, एंड वी शुड टेक केयर ऑफ दैट पीरियड, सही। कि अल्लाह ने अगर ये आपको टाइम दिया तो उसको इंजॉय करो। आपने ज़िंदगी के बहुत से उतार चढ़ाव देखे, बहुत सी खुशियाँ देखी, तो बहुत सी परेशानियाँ भी देखी। ज़ाहिर है इसी तरह से इंसान स्ट्रांग होता है और ज़िंदगी आगे बढ़ती है। आपने ज़िंदगी से सीखा क्या? आज जब आप वापस अकेली जब कभी होती हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में सोचती हैं, तो क्या चीज़ है ऐसी जो आपको समझ आती है ज़िंदगी के बारे में? खैर, एकदम तो 100% कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं हो सकता,
लेकिन मैं बड़ी मुतमईन हूँ अपनी लाइफ से, कितनी बड़ी blessing इसलिए है। कि मेरे बेटे लड़के तो लड़के होते हैं, सही। मैंने उनको टाइम भी नहीं दिया, एंड स्टिल वो मतलब मैं उनको देखूँ ना तो उनको पता होता है कि कोई गड़बड़ है, आज कुछ नाराज़ है, सही। उनकी हिम्मत नहीं पड़ती मुझसे बात करने की। ये बड़ी लोग समझेंगे कि शायद मैं बनावट से ये कर रही हूँ, और दिस इज़ अ फैक्ट। एंड आई नो दैट। ठीक है ना? आई नो दैट, ठीक है ना? बिल्कुल। आप तो इमरान से मिली हुई हैं, सब बिल्कुल है, इमरान भाई से। तो वो थर थर कांपते हैं वहाँ के नाम से, और ये बहुत इस वजह से मुझे लगता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अच्छी गुजारी है, और ये सारा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है, क्या बात है। क्योंकि उन्होंने हमें ये सिखाया, उन्होंने हमारी परवरिश ऐसे की, आज हमने भी अपने बच्चों की वैसे की है। सही। कि आज मेरी पोती बड़ी हो रही है तो मैंने काम छोड़ के बैठ गई हूँ कि नहीं, आई हैव टू लुक आफ्टर हर, क्योंकि मैंने बेटी कभी पाली नहीं। सही। तो अब कैसा लगता है ज़िंदगी के अंदर बेटों को, दो बेटों को, क्योंकि बच्चे लड़के जो होते हैं वो बड़े मॉन्स्टर्स होते हैं ना, डेविल्स होते हैं, उनकी परवरिश करना इज़ डिफरेंट देन अ डॉटर। बहुत डिफरेंट है भाई। मैं उसको रोज़ सुबह उठते देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि इतनी लंबी और हो गई, हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट आई फील दैट वे। तो ये जो बेटे हैं दोनों मेरे, जो छोटा बेटा मेरा फरहान, उसको बचपन से वो बड़ा क्वाइट सा था। वो आई थिंक 4 साल या 4.5 साल का होगा, तो आई रिमेंबर मैं लंदन से उसके लिए 100 पीसेस का पजल सेट ले आई, सॉरी 1000 पीसेस का। वो आर्मी का सारा बना हुआ था, उसने वो बैठ के बनाया, जब तक उसने कंप्लीट नहीं कर लिया उसको उसने छोड़ा नहीं। क्या बात। मैंने फ्रेम करके रखवाया उसे। अच्छा। एंड आई स्टिल शो हिम कि ये तुमने उस वक्त बनाया, उस उम्र में थे 4-4.5 साल के। क्या बात। और बड़ा बेटा मेरा जो है ये दोस्तों का मारा हुआ लाओ बाली। बिल्कुल सही। वो घर से जाता था अगर कभी, छोटा वाला, तो मैं घर पे तो मुश्किल होती थी, वो एक नोट लिख के तो पेपर लगा जाता था दरवाजे पे कि मैं फलां दोस्त के घर पे हूँ, ये फ़ोन नंबर है, जब आप आए मुझे रिंग कर लें। सही। और इन बड़े वाले को मुझे ढूंढना पड़ता था कि कहाँ गया। तो फिर इसका मतलब पड़ी ज़्यादा इनको हुई होंगी ना आपसे। हाँ, ऑफ कोर्स। ओह यस, बेचारे इम्मो ने बहुत मार खाई है मुझसे। और आज राज भी सारे खुल गए ऑन स्क्रीन, इसलिए क्योंकि सारे मीडिया के लोग जो है वो इमरान भाई को जानते हैं, तो ही इज वेरी प्राउड ऑफ ऑल दिस। अच्छा, इन्होंने मुझे ये सारा कुछ ना किया होता। हाँ, अब वो उसके बच्चे हो गए ना, नाउ ही नोज कि व्हाट इज द डिफरेंस। ओह यस, एब्सोल्युटली, कि क्या करना पड़ता है। आज वो अपनी बेटियों के लिए जब 2 हफ्ते नहीं आता लाहौर ना, तो तिलमिला रहा होता है कि किस तरह मैं पहुंचूं लाहौर, आके देख जाऊं। वो ज़ाहिर है जब बच्चे हो जाते हैं तो बीवी तो जरा साइडलाइन हो जाती है ना, फिर तो बच्चों की तड़प होती है। अच्छा, मुझे मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपकी ज़िंदगी में मतलब पूरी नहीं हो सकी, अभी भी मिसिंग है, कोई ऐसी चीज़ है जो अभी भी आप सोचती हैं कि अब ये हो जाए तो फिर ज़रा मज़ीद बेहतर हो जाए ज़िंदगी? और जब तक इंसान जिंदा रहता है ना, ख्वाहिशात तो ख़त्म नहीं होती। आई एम रियली हैप्पी टू नो दिस ऑनेस्टी फ्रॉम यू, बिकॉज नॉर्मली लोग कहते हैं कि नहीं हम हमारी सारी ख्वाहिशात पूरी हो चुकी हैं। देखिए, बच्चे मेरे माशाल्लाह काम अपना जॉब कर रहे हैं सब, बट स्टिल आई फील समथिंग कि नहीं, इनको और ज़्यादा करना चाहिए और ऐसे करना चाहिए। अब उनके बच्चे जो आगे हैं, स्पेशली ये लड़कियां जो हैं, अब मुझे ये डर लगा रहता है कि अल्लाह पाक मुझे इतनी ज़िंदगी दे दे, मैं इनको अपने हाथ से रुखसत कर सकूं। सही, इंशाल्लाह। यही हसरतें होती हैं और यही ख्वाहिशात होती हैं। बिल्कुल। अपने लिए अब ख्वाहिश क्या रह गई? सही। अपनी ख्वाहिशात तो अल्लाह ने पूरी कर दी, नाम भी दे दिया, पैसा भी दे दिया, घर भी दे दिया, अच्छे बच्चे भी दे दिए, उसके बाद तो मौत ही मांगनी है। नहीं बिल्कुल, अभी आपने बहुत कुछ करना है। वैसे हमारी ख्वाहिश बात कर रही हूँ, हमारी ख्वाहिश ये है कि आप थोड़ा सा रुख जो है ना वो टेलीविज़न की तरफ मोड़ें, जो कि आपने किया और आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया। सिल्वर स्क्रीन के बाद टेलीविज़न की जब ड्रामाज आपने किए तो आपको उस तरह से आपसे मेरी बात हो रही थी, आपने कहा मुझे मज़ा नहीं आया, मगर आपके देखने वाले, आपके मद्दार देखना चाहते हैं आपको, और मेरा ख्याल इस वक्त ज़रिया यही है कि टेलीविज़न के थ्रू आपको देखा जाए, जब तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक दफ़ा फिर रिवाइव नहीं करती। नहीं, वो बिल्कुल अच्छी बात है, इसमें भी दिल लगा रहता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी लास्ट मंथ एक कराची में सीरियल करके आई हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इवन टेलीविज़न की चंद जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, मेरी मुलाकात उनसे हुई है, वो भी ये गिला करती हैं कि अब वो काम नहीं रह गया, अब वो काम डिफरेंट तरीके से हो गया है, क्योंकि यंगस्टर्स जो आ गए हैं, दे आर सो फास्ट
या उनको काबू में आ गई है ये चीज़ कि वो हर चीज़ फटाफट कर लेते हैं, हम लोग उनको कूप अप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, सही। यू सी, तो आजकल के यंगस्टर्स को चाहिए कि आपकी पेस के मुताबिक आपके साथ चलें। वो कहते हैं स्लो है ये। इट डजंट मैटर बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि वो जो स्लो काम है या स्लो एटीट्यूड है, उससे Quality कितना देखें कुछ ना। सीखने को मिलेगा। Quality देखें ना। क्लासिक्स आपको वही पुराने Exactly. ज़माने की पुराने ड्रामे अभी भी पीटीवी के मैं बड़े शौक से देखती हूँ, एब्सोल्युटली और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए कि आज भी उनसे उनमें वही कुछ दिखता है जो जब टीवी स्टार्ट हुआ था। ऐसे बहारापा टुवर्ड्स द एंड पता नहीं चला वक्त का, आपके साथ इतना मज़ा आया आपको ज़िंदगी के बारे में मज़ीद जान के। मैं आखिर में ये ज़रूर चाहूँगी कि आप माशाल्लाह इतनी खूबसूरत विजन की मालिक हैं, इतनी आपने दुनिया देखी है, लोगों से मिली हैं। मेरी जो सहेलियाँ हैं इस शो के थ्रू जिनसे मेरा ताल्लुक़ बंधा है, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप उनके लिए आज की जो औरत है उसको कोई ज़रूर बात कहें, कोई ऐसी बात जो आपकी ज़िंदगी का निचोड़ हो और आपने सीखी हो अपनी ज़िंदगी से। वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। मैं अगर प्रोफेशन के हिसाब से बात करूं तो मैं आज के लड़के लड़कियों को यही कहूँगी, अगर उनका शौक़ है तो उसको शौक़ समझ के काम करें, मेहनत के साथ। उस शौक़ में फिर मेहनत आ जाती है। एब्सोल्युटली। ठीक है, और अगर सिर्फ पैसा कमाना है तो आजकल पैसा तो बहुत है, सही। कमर्शियल्स में भी है, आई डोंट नो किस तरह वो एड्स वगैरह जो भी होते हैं। तो अगर रिवाइवल कभी हो गया इंडस्ट्री का हमारे जीते जी, इंशाल्लाह मैं तो सबसे पहले वहाँ कूद के खड़ी होंगी ना। इंशाल्लाह। तो मैं यही कहूँगी स्पेशली आज की माँ से कि अपने बच्चों को वो वक्त दें जो उनको चाहिए, एब्सोल्युटली। क्योंकि माँ की गोद जो है ना वो सबसे पहला स्कूल है। बिल्कुल उसके बाद वो स्कूल पढ़ने जाते हैं, दुरुस्त, लेकिन कैरी वो घर से करते हैं। सही। जैसे वही बात है कि दुनिया में आप जितना मर्जी अचीव कर लें, अगर हाँ। आपने अपने घर के उन 2 या 3 जो 4 जितने भी बच्चे हैं उनकी परवरिश सही नहीं की तो आप कामयाब औरत नहीं हो सकते। औरत का काम सिर्फ हांडी पकाना और सर्व कर देना और झाड़ू दे देना या नौकरों से काम लेना, इट्स नॉट दैट। नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी उनके बच्चे हैं। एब्सोल्युटली, सबसे बड़ी बच्चों को वो पूरा टाइम देंगी औरतें तो, और निकालना चाहिए। ये देखें किटी पार्टीज एंड दिस एंड दैट, ये ज़िंदगी में सबके साथ चलता रहता है। हमने भी अटेंड की हैं, हमने भी कोई हर वक्त घुसे नहीं रहते थे घर में, इट्स नॉट दैट। लेकिन उसके बावजूद अब देखें, मैं बात आ जाती है, मैं सुबह अगर 4 बजे भी घर आती थी ना या 5 बजे, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने खुद जाती थी। क्या बात, दोनों बेटों को, क्या बात, इतने से थे। सही। तो उनको आज भी याद है वो चीज़। बिल्कुल। अब मैं उनके बच्चों को छोड़ने जाती हूँ, सही। वो ड्यूटी आज भी मेरी है, बिकॉज आई लाइक इट। राइट। मेरे अंदर वो चीज़ है ना, यस, मुझे वो अच्छा लगता है। तो ये ठीक है, ड्राइवर्स भी हैं, एवरीबॉडी कैन अफोर्ड एवरीथिंग, लेकिन इन बच्चों को आप टाइम दें और फिर देखें कि इनकी परवरिश कैसे होती है। बहुत ही आपने एक ऐसा गुर दे दिया, अगर इसके ऊपर अमल शुरू हो जाए, वही yes. बातें बहुत सी, मगर अगर उन पे अमल नहीं है तो वो फिर मकसद नहीं पूरा होता। बट बहुत शुक्रिया बहारापा, आप आई और वाकई बहुत सी बाहर लेकर आई हुई खूबसूरत बातों की। और आपकी मुझे तो आप 2-3 दिन यहाँ बिठाई रखेंगे, मेरी बातें नहीं खत्म तो बस ठीक है। मुझे सब कहते हैं कि शी इज वेरी टॉकेटिव, बट इट्स गुड ना। और जो टॉकेटिव तो बहुत से लोग होते हैं, मगर बहुत कम लोग होते हैं जो बोलते हैं वो सेंस भी क्रिएट करते हैं, तो वो जो है वो बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को यकीन मुझे है कि आप लोगों को मज़ा आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा इनकी ज़िंदगी से। आपसे बस ये कहना है कि अपना और अपनों का ख्याल रखना, और यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आगे बढ़ाएंगे।